एक भी बिंदु पर तो महात्मा गांधी के विचारों के ऊपर सरकार नहीं चल रही। प्रधानमंत्री जी आज तक शास्त्री जी की जयंती पे एक बार भी उनकी समाधि के ऊपर फूल चढ़ाने के नहीं ली। किसान के बगैर देश की तरक्की नहीं है, किसी कर्मचारी की तेजी है, व्यापारियों की सरकार है ये तो। किसान का नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं हुआ। 3 लाख का ट्रैक्टर देंगे, उसके 1 करोड़ की जमीन गिरवी रखेगा। सब्सिडी और भीख नहीं चाहिए किसान में। किसान सब कुछ अपने दाम पर खरीद। बीजेपी कभी किसान की तेजी हुई है। हमारे साथ रणवीर चौधरी जी हैं हरियाणा से। वो अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इनसे पूछेंगे कि हमारा देश आज के टाइम में क्या गांधी के विचारों पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। एक तरफ गांधीवाद, एक तरफ गोडसेवाद, इस पे काफ़ी ज़्यादा विवाद चलता रहता है। सर ये बताइए कि हमारा देश जो है कि गांधी के विचारों पे आज के टाइम में चल पा रहा है या कोशिश कर रहा है। देखिए, महात्मा गांधी जी वाकई में महात्मा थे। उनके विचारों पर तो देश नहीं चल रहा है, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थी। आज चारों तरफ आरक्षता फैली हुई है और किसी भी एक भी बिंदु पर तो महात्मा गांधी के विचारों के ऊपर सरकार नहीं चल रही है। जैसे शास्त्री जी की आज जयंती है, तो प्रधानमंत्री जी आज तक शास्त्री जी की जयंती पे एक बार भी उनकी समाधि के ऊपर फूल चढ़ाने के नहीं ली गई। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। दूसरी बात ये है कि जो किसान का नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं हुआ। ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 80% आबादी जो है कृषि पर आधारित है और 10-20% लोग जो व्यापार करते हैं। अगर किसान कल फसल उगानी बंद कर लेगा तो लोग खाएंगे क्या? किसान के बगैर देश की तरक्की नहीं है। किसान अगर समृद्ध है, किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है। सर आप हरियाणा से आते हैं और हरियाणा कृषि प्रधान राज्य भी है बहुत ही ज़्यादा। तो सर आप ये बताइए कि वहाँ पे समस्याएं क्या है किसानों की जो अभी आ रही हैं खास करके। देखिएगा, हरियाणा नहीं पूरा भारत ही कृषि प्रधान देश है। समस्याएं इतनी आ रही हैं कि आपको इनको तो गिनते आपको 4 दिन में पूरा साल गुजर जाएगा। इनका कोई व्याख्या नहीं कर सकते। किसान को भाव नहीं मिल रहा, किसान को पानी नहीं मिल रहा, किसान को पेस्टिसाइड नहीं मिल रहा, किसान को खाद नहीं मिल रहा। किसान को मिल क्या रहा? सबके वे डीएपी बढ़ गया है। किसान की फसल का 5 रुपये बढ़ाते, उधर डीएपी का 2000 रुपये बढ़ाते, 500 रुपये बढ़ाते। क्योंकि दावा होता है ना, क्योंकि सरकार दावा करती है। दावे झूठे हैं। राज्य सरकारें भी दावा करती है, यहाँ योगी भी दावा। ये सिर्फ दावे हैं। किसान के प्रति खाली दावे हैं। किसान को कुछ नहीं दिया कभी। आपने देखा जो अन्न पैदा कर। आप मुझे बताइए, मुझे 9 सालों में कैसे 9 सालों तक। आप 9 साल की छोटी सी बात बताइए। एक आदमी एक फैक्ट्री लगाता है, एसी गाड़ी में चलता है, एसी उसमें आता है। किसान की कभी धोती नहीं बदली गई। जब फसल आती है तब वो सोचता है बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए आऊँगा, कुछ ले आऊँगा, लेकिन उसका पिछला कर्जा नहीं उतरता। सबसे बड़ी किसान ट्रैक्टर लेता है, उसको 18% इंटरेस्ट पर ट्रैक्टर मिलता है। एक फैक्ट्री वाला कार लेता है, उसको 4% और 7% पर कार का लोन मिलता है। और उसके अगेंस्ट उसकी छोटी बात और सुन लीजिए, 3 लाख का ट्रैक्टर देंगे, उसके 1 करोड़ की जमीन गिरवी रखेगा बैंक के। 1 करोड़ की जमीन गिरवी रखेगा, उसके बाद 14% इंटरेस्ट लगाएंगे, उसके बाद उसको ट्रैक्टर देंगे, फिर भी उसको चोर कहेंगे। सर सब्सिडी भी दे रही है राज्य सरकार। अगर ऐसा कहाँ सब्सिडी देती है? सब्सिडी नहीं। किसान पे देती है, इलेक्ट्रिसिटी पे दे रही है। देखिए, किसान को कोई सब्सिडी नहीं मिली। सब्सिडी देते हैं तो फैक्ट्री वालों को देते हैं। खाद में सब्सिडी देते हैं, सिटी फर्टिलाइजर कंपनी को देते हैं। हमें क्या पता वो क्या दे रहे क्या नहीं। आप किसान को पैसे दो, भाई ये खाता कट्टा है, आप ये पकड़ो नगद। सरकार कहती है कि किसानों के खाते में 2000 रुपए आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में। वो मैं बताता हूँ, उत्तर प्रदेश का पूरा हिंदुस्तान ही बता देता हूँ। एक परिवार में कि एक बाप के 5 बेटे हैं, सबका जमीन 2-2 एकड़ है, सिर्फ एक को मिलता है, 4 को नहीं मिलता। वो भी कभी दे दिए, कभी नहीं दे दिए। प्रचार ज्यादा है, मिलना कम है। हम 2 भाई हैं, मेरे छोटे भाई को मिलता है, मुझे नहीं मिलता। तो उनका आरोप है कि पहले ही तो ये भी नहीं मिलता था। इससे पहले वो चाहिए नहीं, हमने उसके पीछे तो हमारे 10,000 रुपये, हमारे 20,000 रुपये ले लिए। 2,000 रुपये दे करके 20,000 रुपये ले लिए। आपको शायद पता नहीं है, खाद का कट्टा 45 किलो कर दिया गया है, ऊपर से रेट बढ़ा दिया गया है। फसलों के भाव नहीं मिल रहे। हमें सब्सिडी और भीख नहीं चाहिए किसान में। किसान सब कुछ अपने दाम पर खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन किसान को भी तो भाव दो ना। किसान को भाव दो। आज से 77 के अंदर है, आपको बताता हूँ, 5 क्विंटल अनाज में 1 तोड़ा सोना आता था। आज 5 क्विंटल गेहूं के बदले 1 तोड़ा सोना दिलवा दो। हमें नहीं चाहिए कोई सहायता नहीं चाहिए हमें सरकार से। करवाओ।
तो महंगाई तो सर देखिए बढ़ती जाती है देश के अंदर। महंगाई बढ़ रही है तो किसान को भी बढ़ाई बढ़नी चाहिए, उसकी क्यों नहीं बढ़ती? उनका अनाज क्यों नहीं बढ़ता? उसकी उसकी फसलें क्यों नहीं बढ़ती? उसके दूध के भाव क्यों नहीं बढ़ते? उस किसान से जब गोदाम में चला जाता अडानी का तो 4 गुना हो जाता है, हैं? वही बिस्कुट का पैकेट 100 ग्राम का, ब्रेड का 500 ग्राम का पैकेट है, हमें 50 रुपये मिलता है, 500 ग्राम 50 रुपये मिलता है। और वही किसान से 20 रुपये किलो में गेहूँ खरीदा जाता है। उसी गेहूँ उसी मैदे का बनता है ना, उसमें चोकर अलग निकाल लिया जाता है, सूजी अलग निकाल ली जाती है, आटा अलग निकाल लिया जाता है, मैदा अलग ले लिया। तो सर आपका इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि जो सरकार है वो किसान विरोधी है? सरकार तो पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। और किसान के तो बीजेपी कभी किसान के हितैषी हुई है? अरे ये तो सैनिकों के हितैषी ये नहीं है, ये किसी कर्मचारी की हितैषी है, व्यापारियों की सरकार है। ये तो हमेशा ही हम छोटे छोटे थे जब भी कहते थे भले जंक्शन वाले भाई ये व्यापारियों की पार्टी है, इससे बच के रहना। लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बन गए। अब लोगों को समझ में आ रही है भाई गलती की हमें, लोग समझ चुके हैं गलती की है। आने वाला समय जो है फिर दोबारा से हिंदुस्तान का 2024 में अगर देखा जाए तो क्या लगता है परिवर्तन? बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ परिवर्तन होगा। आप जाट देखते की भी एक अलग से वर्ग है, काफी पॉपुलर वर्ग रहा है जाट का। जाट तो बीजेपी को वोट देता ही नहीं, न देगा। पीछे पीछे बहक गया था कुछ हुए, इन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे वंगे करा के जाटों की वजह से आए थे। जाट ही मारेंगे इनको, जाट ही मारेंगे। अमित शाह का मूछ का माल हमारे पास गिरवी रखा है, वो छुटाने नहीं आया हमारे पास। अच्छा। हाँ हम लोग मिले थे उससे, उन्होंने मूछ का बाल दिया था, बोले मेरी मूछ का बाल ले जाओ, ये गिरवी है आपके पास, मैं किसानों के लिए करूँगा। लेकिन उसका मूछ का बाल हमारे पास गिरवी रखा है, अभी तक है गिरवी? अभी छुटवाने नहीं आया हो। अच्छा। हम बाहर इंतजार कर रहे हैं कब छुटवाने आएगा वो। हाँ जी। चलिए, रणबीर चौधरी जी से थे, हरियाणा से थे ये, और इनका भी कहना है कि 2024 में शायद परिवर्तन हो सकता है।